वेलकम टू एवरीवन। आज क्लास रे आसतु आज मैंने पढ़ा आम राज्य सरकार द्वारा बीएससी ओडिशा तरफ करा ओटीईटी जो एग्जाम रही से ओटीईटी एग्जाम एसएसटी पार्ट अर्थात सोशल स्टडी हिस्टोरी किसी गुड़े क्वेश्चन एवं तार आंसर जाना ये क्वेश्चन आंसर गुड़िक अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़िक उपयुक्त। बर्तमान आसतु से क्वेश्चन आंसर आम आलोचना करवा। क्वेश्चन नंबर 1 हिस्टो यहाँ क्यों शब्द रु आसी ग्रीक शब्द रु आसी अर्थात ग्रीक भाषार शब्द हूँ हिस्टो। मनुष्यर बौद्धिक गुण सह सामंजस्य थिबा प्राणी हूँ बौद्धिक कहले बुद्धि मनुष्यर बुद्धि सहित समानता थिबा प्राणी हूँ सिंपाजी कहीं मनुष्य जो भाव चिंता करें तार बुद्धि थाए सिंपाजीर से चिंता कर शक्ति थाए। इतिहास क्यों शब्द रु आसी इतिहास हिस्टोरिया शब्द रु आसी हिस्टो रही हिस्टोरिया शब्द रु आसी। इतिहास शब्दर अर्थ कौन इतिहास शब्दर अर्थ हूँ अनुसंधान करवा गवेषणा तदंत समस्त तो इतिहास कले आम यही समस्त कार्य कर तेणुक यार उत्तर हम उपरोक्त समस्त। इतिहास जनक रूपे परिचित इतिहास जनक अर्थात किए इतिहास सृष्टि करते हेरोडोटस को इतिहास जनक बोलिकी कहुए। यही हेरोडोटस बोलिकी जन ज्ञानी लोक थे। हेरोडोटस क्यों विषय लिखिते हेरोडोटस ग्रीस पारसिक विषय लिखिते केउंटी थुसिडाइस्कर रचना अर्थात क्या उपर से लिखिते पलास युद्ध उपर से लिखि नथिले द्वितीय विश्वयुद्ध उपर लिखि नथिले प्रथम विश्वयुद्ध लिखि नथिले से पिलोफेन्सियन उपर से लिखिते। इतिहास एक घटनार सविशेष हिसाब किए कहिथिले यह कहिथिले हेनरी जॉनसन। किए कहिथिले इतिहास होछि प्रधान व्यक्ति मानकर जीवनी यह कहिथिले थॉमस कार्लिंदे। पुरातन भारतीय वीर मानकर सफलता को क्यों रूपे संरक्षित कराउथला वीरगाथा अर्थात से जो वीरत्वर कहानी को कहुला वीरगाथा गाथा। भारतर इतिहास भारतर इंग्राजी शिक्षा व्यवस्था क्या एक विद्यालय विषय रूपे परिचित करागला। इतिहास होची वैज्ञानिक अध्ययन एवं आमर संपूर्ण अतीतर एक नथी। किए कहिथिले यह कहिथिले प्रोफेसर घोष कहिथिले। इतिहास शिक्षण पिलामानंकु किपरि सहायता करते प्रक्रिया एवं घटना मध्य संयोग स्थापन करेंगे गोटे स्थान और अन्य स्थान रहते विकास को तर्जमा करेंगे विभिन्न गोष्ठी और समाज नाम संपर्क को बुझे। यार उत्तर हम उपरोक्त समस्त अर्थात समस्त कार्य इतिहास पिलामानंकु शिक्षादान साहाय्य करता है। केउंटी प्रत्नतात्विक उत्स नुहे प्रत्नतात्विक बोलिकी कहले माटी तलू जोटा खोला होकर जो सब जिनस बाहर थाए ताको प्रत्नतात्विक उत्स कहले से आरंभ से सबको प्रत्नतात्विक उत्स कहुए अर्थात अट्टालिका मुद्रा महाकाव्य खोदित लिपि। तो ये अट्टालिका मुद्रा खोदित लिपि ये तीनोटी हूँ कौन आमर प्रत्नतात्विक उत्स अर्थात माटी तलू खोला होकर बाहर थाए कि महाकाव्यटा गोटे बही रे थाए तो ये महाकाव्यटा प्रत्नतात्विक उत्स नुहे। आप बारंबार देखिए कौटी क्वेश्चन कौन अच्छी ये नुहे बोलिकी पचारि केउंटी व्यक्तिगत साहित्य व्यक्तिगत कहले व्यक्ति निजे लिखि थाए निज ऊपर लिखि थाए ताको व्यक्तिगत बोली कहे। साहित्य कहले तो आप जानते साधारण भाव साहित्य नाटक आत्मजीवनी कविता उपरोक्त समस्त यार उत्तर उपरोक्त समस्त अर्थात व्यक्तिगत भाव में नाटक लिखा जाए आत्मजीवनी लिखा जाए आत्मजीवन निजर जीवन को नहीं लिखा जाए कविता लिखा जाए तेणु यार उत्तर उपरोक्त समस्त। समाधि स्थल तथ्य निम्नोक्त कहार उदाहरण द्वितीय उत्स प्राथमिक उत्स तो केउंटी नुहे ए उभय ए और बी यार उत्तर हम प्राथमिक उत्स अटे। सहज प्राप्त भित्तिर इतिहास केते प्रकार उत्स अच्छी इतिहास तीन प्रकार उत्स रही अर्थात तीनोटी विशेष सूत्र आम इतिहास को जानी था प्रत्नतात्विक उत्स आमर कौन अभिलेख यही सब भाई विभिन्न थाए। इतिहास पठन करने द्वारा आम क्यों विषय जानवा पाऊ अर्थात इतिहास पढ़ले आम कौन जानू वर्तमान घटुवा घटना ना वर्तमान घटुचे ना से अतीत होना इतिहास अतीतर ह्रास अर्थात अतीतर घटना अतीतर भौगोलिक अवस्था तो भूगोल पढ़ा अतीतर देश राजनैतिक घटना कहले आम कौन राजनीति पढ़ा किंतु अतीतर घटी कुप्रथा और अंधविश्वास अर्थात झील मान को मारी दौले समाधि देवा समय चाकर बाकर समाधि दे देते यही सब अतीतर घटुवा कुप्रथा और अंधविश्वास संबंध में आम जाना। क्यों पुस्तक अध्ययन करने द्वारा अतीतर घटुवा विभिन्न प्रकार घटनावली जापर। इतिहास पुस्तक इतिहास विषय वस्तु गुड़ी क्या निम्नोक्त मतलब क्या उपर आधारित तथ्य आधारित कहानी थाए निर्दिष्ट तथ्य को आधार कर लिखाई थाए वास्तविक कहानी
ବାସ୍ତବିକ କାହାଣୀ ସବୁ ନଥାଏ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାଳ୍ପନିକ ନଥାଏ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକାଚାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ଉପରେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳୁ ଓ ମାଟି ଉପରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ ଠାରେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏଠାରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଠି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ସିଲ୍ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିଲ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ମୋହର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ମୁଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ, ସିଲ୍ ମୋହର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ଚଳପ୍ରଚଳ କରାଯାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟ ଗଣନା ପାଇଁକି କେଉଁ ସମୟରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ସମୟର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରମାନ ରହିଛି। ଏହି ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଏହା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଭୌତିକ ଅବଶେଷର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଶେଷ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସର ଶେଷ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ବା ଶେଷ ଅଂଶ କିଛି ବାକି ରହିଥାଏ। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର ଓ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏହା ଖୋଦିତ ଲିପି। ଲିପି କହିଲେ କ'ଣ? ଏହା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇକରି ରହୁଥିଲା। ଭୌତିକ କହିଲେ କ'ଣ? ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ମୋହର ଜାଣିଲେ କଳାକୃତି କଳା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେହା ନୁହେଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖୋଦିତ ଲିପି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପେ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା କେଉଁ କଳାକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି? ଏହା କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କଳାକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ତ ଯାହା ଅବଶେଷ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ମୋହର ପରି ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଲଗା, ଖୋଦିତ ଲିପି ଅଲଗା, ଏ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନା, ତେଣୁକରି କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରଣା ପାଇପାରୁଛୁ? ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇଥାଉ। ହର୍ଷଚରିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ହର୍ଷଚରିତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଣଭଟ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଧନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ଭାରତ ବିବରଣୀ ଆମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁ? ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା, ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମ, ସେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ସବୁ ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାନ୍ତା କି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଉପରେ, ତ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ ବଣ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ନୃ ବାନରରୁ ଆଦି ମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଏହି ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହି ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏହାର ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ମାଗିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ କି କେଉଁ ସମୟରେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତ ଏହା 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଦି ମାନବର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟି ପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ପଥରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କଞ୍ଚ ଖାଇବା। ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲା, ସେ ଜାଣିଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଠୁଳେଇକି ରଖିବ, କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଉଛି, ମିଳୁନାହିଁ, ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ନିଆଁରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦାୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ପଥର ମଧ୍ୟରୁ ଲୁଚିକି ରହିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଲା, ସେ ଶିଖିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆଦିମାନବ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ? ସେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ପ୍ରଥମେ ଖାଉଥିଲେ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କି ନା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସମୟର ଅଭାବ ନଥିଲା, ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଶିଖିନଥିଲେ। ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ? ସେମାନେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ନିଆଁ ହେଲେ ସିନା ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତେଣୁ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଗଛ ଲାଗିକିରି ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଗଛର ବଣରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପୋଡ଼ିଗଲେ, ସେ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ସେ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଦି ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ
କୁହାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ମାନବ ଯେଉଁ ଆଦିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାନବ ଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତା ସହିତ ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସେସବୁ ଦେଖିକି ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତା ସମୟକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଗଲା। କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଗଲା? ପ୍ରସ୍ତର କହିଲେ ପଥର ଥିଲା ତାର ରକ୍ଷା କବଚ ଚିରସାଥୀ। ବହୁତ ପଥର ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଓ ସାଇତା ରହିଥିଲା। ପଥର ଥିଲା ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପଦାର୍ଥ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ। ପଥରର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବାରୁ ଓ ଗୃହ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପେଡାଗୋଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇକି କରିବେ। ଅଲଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଥର ଥିଲା ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପଦାର୍ଥ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇକିରି ଗୋଟାଏ ଅପସନ୍ରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ପଥର ଥିଲା ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପଦାର୍ଥ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଦିମାନବ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା? ଆଦିମାନବ କାହିଁକି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା? ତାକୁ କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କି? ନା, ବୁଲିବା ପାଇଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ନା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ମାନେ 50% ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତାର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିକାର ଓ ଫଳମୂଳର ଅଭାବ ଘଟିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶିକାର ଓ ଫଳମୂଳ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଖାଇବ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୁଚିକିରି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ। କେଉଁ କାରଣଟି ଆଦିମାନବ ଏକ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଦୀ କୂଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଦୃଢ଼ କାରଣ ଅଟେ? ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଥିଲେ, ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଷ କରିବା ଶିଖିଲେ ନା ନାହିଁ। ନଦୀ କୂଳରେ ଉର୍ବର ଚାରଣଭୂମି ଥିବାରୁ ଏହା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଏଠୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ପାନୀୟ ମିଳିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଯଦି ଶିକାର ସରିଯାଉଥିଲା, ମିଳୁନଥିଲା, ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଥିଲା, ସେ ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ରହିବା ପାଇଁକି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। କେବଳ କ'ଣ ଫୁଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ? ନା, ମିଳିନଥାଏ। ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାଛ ଶିକାର କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ମାଛ ଶିକାର କରିକି କ'ଣ କେବଳ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ମାଛ ମିଳିବ କି? ନା, ମାଛ ମିଳିବନି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଫଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ ଖାଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି କି? ନା, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ନଦୀ କୂଳରେ ଉର୍ବର ଚାରଣଭୂମି। ଚାରଣଭୂମି କହିଲେ କ'ଣ? ଚରୁଥିବା ଭୂମି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଖାଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିନଥାଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶିକାର ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖୋଳିବା, ଛେଚିବା, ଶିକାର କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା? ଖୋଳିବା, ଶିକାର କରିବା, ଛେଚିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା? ନା, ମାଟି ତାଡ଼ି ପାରୁଥିଲା, ଗଛ ଡାଳକୁ ଚିରି ପାରୁଥିଲା, ପଶୁମାନଙ୍କର ଛାଲ ଉତାରି ପାରୁଥିଲା, ପଥରକୁ କାଟି ପାରୁଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ପଶୁମାନଙ୍କର ଛାଲ ଉତାରି ପାରୁଥିଲା। ଛାଲ ଉତାରିକି ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବସ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ତ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ପଶୁମାନଙ୍କର ଛାଲ ଉତାରି ପାରୁଥିଲା। ଛାଲ ଉତାରିବାରେ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା କି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କି? ନା, କରିପାରିବନି। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶକ୍ତ ପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ସେ ହାତୁଡ଼ି ତିଆରି କଲା। ଏହି ହାତୁଡ଼ି କେଉଁଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କ'ଣ କରିଯାଇଛି ନା ମିଳିଛି ଆମକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ହାତୁଡ଼ିଟି କେଉଁଠୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ହାତୁଡ଼ିଟି ଆମକୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ତାହା ଚେନ୍ନାଇରୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ଆଦିମାନବ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଆଦିମାନବ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗଛର ବକଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲା? ନା, ସେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଛାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଗଛର ଡାଳପତ୍ରକୁ ଏତେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଘାସ ନୁହେଁ, ଗଛର ପତ୍ରକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛର ବକଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାଲ ଥାଏ ଉତୁରି ଆସେ, ତ ତାହାକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଛର ବକଳକୁ ହିଁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିମାନବ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଇଲା ଓ ଚମଡ଼ାକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲା? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଇଲା, ତା ଚମଡ଼ାକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ତାଦ୍ୱାରା ସେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ାରେ ତାକୁ ଉଷୁମ ଲାଗିଲା, ଓଦା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଆଦିମାନବ କେଉଁଟିକୁ ତାର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଆଦିମାନବ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତାର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ନା, ଗଛର କୋରଡ଼ରେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପଥରର ଏତେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ଗଛ କୋରଡ଼ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ରହିଛି, ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡି ଥାଏ, ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏମିତି ଫାଙ୍କ ଥାଏ, ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିବାକୁ, ତାହାକୁ ଗଛର କୋରଡ଼ କୁହାଯାଏ। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ।
आदिमानव गछ उपरे नुहे पहाड़ शीर्ष भाग नुहे पहाड़र पाददेश अर्थात तले नुहे पुरातन प्रस्तर जुग नूतन प्रस्तर जुग तो क्यों व्यवहार को नहीं सृष्टि होती पुरातन प्रस्तर जुग नूतन प्रस्तर जुग पुरातन प्रस्तर जुग अल्प पत्थर अल्प व्यवहार जानता नूतन प्रस्तर जुग अधिक व्यवहार जानता तेणुक हाथ हथियार व्यवहार को नहीं कौन होना आमर पुरातन और नूतन प्रस्तर जुगर दुई भाग में विभक्त कर 43 नंबर प्रश्न रही निम्नोक्त मध्य प्रस्तर जुग को केते भाग विभक्त कराइथिला दुई भाग में गोटे हूँ पुरातन प्रस्तर जुगर अन्यटी हूँ नूतन प्रस्तर जुग आदि मानव निआ को प्रथम क्यों कार्य लगे शीतदायी रक्षा पाइबा से मांस पोड़ी खावाई लगे नाला हिंस्र जंतु ठार रक्षा पाइबा ताको व्यवहार करनथिला प्रथमे रोषई कार्य प्रथम व्यवहार करनथिला से जितेबाला देखला बड़े निआ जलिला से निआर जितेबाला शीत होता से प्रथम कौन कला ना शीत दायी रक्षा करने निआ को व्यवहार कला तो शरीर तो बंचिले से खाइब तापर मांस पोड़ी खाइला हिंस्र जंतु रक्षा करवा रोषई करने व्यवहार कला यही भाव में आदि मानव आमर पुरातन प्रस्तर जुग नूतन प्रस्तर जुग को कालक्रमे विकास लाभ करथिला आदिमानव खाद्य संग्रह और निरापत्ता ए प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी आदिमानव खाद्य संग्रह और निरापत्ता निम्नलिखित क्या माध्यम रूपे बाछिला प्रस्तर को कहीं पत्थर से खाद्य संग्रह पशुपक्षी को मारुला निरापत्ता पत्थर गुंफार घर करूला सहित पत्थर को अस्त्र शस्त्र रूपे व्यवहार करता तेणुक ये सब से पत्थर को ही व्यवहार करता आदिमानव निआर व्यवहार जानवर प्रमाण आम किपर पाइपर निआ व्यवहार करता बोलिक आम प्रमाण किभली पाइबा कौन जिनस देखा जाना आम जाना से निआ व्यवहार करता गुंफा मान चुली थिबार नाई गुंफा मानक पोड़ा मांस कंटा थिबारु गुंफा मानक पाउंस जमा थिबारु गुंफा मानक अग्निचित्र थिबारु पोड़ा मांस कंटा मे भी मान किछि पत्थर पत्थर घसे निया लगिकरी पशुपक्षी पड़ी जाइतिबे ता सहित चुली तो आदि मानव समय नथिला परवर्ती समय गुंफार अग्निचित्र परवर्ती समय चित्र कर जानला गोटे गोटे स्थान जो किसी विपद थी आदिमानव से भाषा कौन करते ना से चित्रटी करदे जो समय कि जदि अन्य कौन गोष्ठी आसूला से जानते कि से स्थान में विपद अच्छी और सेठार रोते बाघ कि भालू जहाँ देखुले से परिका चित्र धीरे धीरे करवा शिखी जाते एठी कौन होना यार उत्तर हम गुंफा मानक पाउंस जमा थी पाउंस जमा अर्थात प्राकृतिक भाव में जमा होता पाउंस कितु पोड़ी पाउंस आम जब काठ लगे जब निआ जलछे से पाउंस एमती पर्वत परिका सेप्र गदा हो आम जापर आदि मानवर चित्रकला ज्ञान थिला बोली विभिन्न गुंफा और पहाड़ अंकित चित्र जना पड़े गुंफा गुड़िकर निम्नलिखित क्यों क्यों चित्र देखा मिले तो से गुंफा मानक क्यों सब चित्र आम देखुचे पशु पक्षी और हस्ती केवल ये नुहे पशु पक्षी देखुचे बलगा हरिण शिकार वो धावमान महिषी एटा धामान नुहे यह हम धावमान महिषी अर्थात पशु पक्षी मुझे देखुले बलगा हरिण जो हरिण थिला हरिण को शिकार कर एमती गोटे हरिण चित्र थी आठी गोटे आदि मानव तीर धरिक मार कि बर्छा धरिक मार तीर ना बर्छा धरिक मार आ धावमान महिषी आ महिषी दौड़ी थी पशु पक्षी धावमान बण महिषी ना ये बण महिषी थी महिषी तो पालन एत कर बण महिषी थी से शिकार कर खाऊला चलुला पशुपक्षी शिकार करने और धवमान महिषी नाई हम पशुपक्षी बलगा हरिण ये सबको शिकार और धावमान महिषी यह हूँ पेडागोजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन को भलसे देखा पड़ो टी भूल है आंसर भूल हो निम्नोक्त मध्य क्यों से समय पत्थर कुराड़ी कांक और बर्छा आविष्कृत होती वर्तमान समय आम मैंने व्यवहार करुचे विभिन्न कौन लुहा एवं धातुर कुराड़ी कांक बर्छा आम मैंने व्यवहार करते कि से समय पत्थर या सब जिन कौटी मिलता ना सब जिन आमर मिलता पंजाब सोन नदी जो सोन उपत्यका अच्छी से सोन नदी उपत्यका उपत्यका बोली कहले से नदीर कूल से रोते तो सहीठार ही यार प्रमाण मिलता ओडिशार केउं स्थान को भ्रमण उद्देश्य कहले आदि मानव चित्रकला देखा मिले विक्रमखोल पहाड़ ओडिशा रे विक्रमखोल पहाड़ रे आदि मानवर चित्रकला देखा मिले धौलगिरी चंडीखोल खंडगिरी एठी देखा जाए नहीं विक्रमखोल पहाड़ ही देखा जाए ओडिशार केउं आदिवासी माने शिकार कर फलमूल संग्रह कर जीविका निर्वाह कर वर्तमान समय से आदिवासी माने रोषई करते एत जाना शिकार कर फलमूल संग्रह कर बण जंगल में बंचुंट से होती बंडा जातिर आदिवासी सांताल नुहति कोल्ह नुहति कंध नुहति से होती बंडा जातिर आदिवासी मैंने प्रस्तर जुगर मनुष्य निआ किपर बाहर देखला प्रस्तर जुगर मनुष्य देखला माटी सहित काठ घसी देखला नहीं किंतु पत्थर सहित पत्थर घसी हुई निआ बाहर देखला माटी सहित माटी घसीले निआ बाहर नहीं पत्थर सहित माटी घसी नुहे यह पत्थर सहित पत्थर घसी जदि ए स्थान में क्वेश्चन थी गछ को गछ घसी हुई खरादिन निआ बाहर तेरे हम किंतु प्रथम से देखा पत्थर सहित पत्थर घसी कौन गोटे चिकमिक पदार्थ बाहर जहाँकि उत्ताप प्रदान करुच्ची
मनुष्य केउं स्थान रे प्रथमे स्थायी होई रहिबा शिखला। स्थायी कहले से तार स्थान निर्वाचन करी सेठी रहिबाकू आरंभ कला। माने जाजाबर जीवन यापन करथला एठू सेठिकी दौड़ुथला सेमति नाही गोटे स्थान रे निर्दिष्ट होई रहिबाकू आरंभ कला। एही स्थानटी होची नदी कूल अर्थात नदी कूल ताकू पानी मिलला, चाष मिलला, शिकार मिलला, खाद्य मिलला आउ ता सहित मध्य कोन उर्वर पाणीपाग माने पाणीपाग अधिक गरम नथिला किंबा अधिक शीत नथिला तेणु करी से नदी कूल रहिबा आरंभ कला। प्रस्तर जुगर मनुष्य केउं परिस्थिति को लक्ष्य करी स्थायी भाव में गोटे स्थान रही कृषि कार्य आरंभ करथिला। ऋतु परिवर्तन अनुसार फलमूल सृष्टि होथिबार जाजाबर जीवन यापन रे सर्वदा विपदपूर्ण परिस्थिति रहिथिला। नदी कूल मानकरे उर्वर मृत्तिका गछलता वृद्धि करि पड़छि। मंजी पानी पवन मृत्तिका संस्पर्श रे आसी गछ सृष्टि होई फूल फल प्रदान करछि। तो आदि मानव एटा ही लक्ष्य करथिला गोटे मंजी पानी पवन आ माटी सेठी मिलला से सबूर स्पर्श रे आसिकरी गोटे गछ होउछि गछ होइकरी फूल आ फल प्रदान करछि। एई सब जिनिस देखिकरी आदि मानव यही परिस्थिति को लक्ष्य करी नदी कूल स्थायी भाव में रहिबाकू चाहिला आ कृषि कार्य आरंभ कला। प्रथम यही जिनिस देखिक कृषि कार्य आरंभ करथिला। नूतन प्रस्तर जुगर लोक मैंने माल परिवहन पाई क्या व्यवहार करते घोड़ा को कहीं पुरातन प्रस्तर जुगर लोके घोड़ार व्यवहार जानी नथिले से हरिण पछरे गोड़ौले शिकार करने हाथी महिषी हाथी देखी डरुले महिषी पछरे गोड़ौले शिकार करने आम जमी देखिले जो चित्र देखुले पुरातन प्रस्तर जुगर मनीष प्रस्तर में विभिन्न चित्र अच्छी तन्मध्य धावमान महिषी थिला बलगा हरिण थिला किंतु नूतन प्रस्तर जुगर मनीष कौन कले ना आमर घोड़ा को व्यवहार कले माल परिवहन निमंते। आदि मानव क्यों परिस्थिति को लक्ष्य करी कृषि आरंभ कला ये क्वेश्चन एवं आलोचना कला। यह हूँ मंजी माटी भीतर पोती होई पानी पाई गछरे परिणत होउची। यह देखिक से सेठारे कृषि कार्य करबा आरंभ कला। क्यों कृषि जातीय द्रव्यटी आदि मानव प्रथमे चाष करथिला ए क्वेश्चन टी सबुथिरे आसे एटा बारंबार क्वेश्चन आसे। तो एटा हूँ गहम गहम मका बाजरा खजुरी यही शस्य मान मध्य प्रथमे आदि मानव चाष करथिला गहम चाष करथिला। केउंटी नूतन प्रस्तर जुगर विशेषत्व अटे जहाँकि लोक जीवन रे एक विराट परिवर्तन आनिथिला। अर्थात जो माने नूतन प्रस्तर जुग जो माने रहिले से मध्य को जिनसटा सबुठ बड़ परिवर्तन आनिथिला। आलाउद्दीन खिलजी केते ख्रीष्टाब्द केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली सिंहासन में बसले। तो दिल्ली आमर से भारत राजधानी थिला सबुठ उन्नत स्थान थिला। तो सही समय जो मैंने शासक मैंने आसते से प्रथम दिल्ली अधिकार करने को चेष्टा करते से आलाउद्दीन खिलजी केते ख्रीष्टाब्द केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली सिंहासन में बसते से बसी 1296 रु 1316 पर्यंत दिल्ली सिंहासन में बसी। किए खिलजी वंशर शेष सुल्तान थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से खिलजी वंशर शेष सुल्तान थे अर्थात सभा शेष में मरी सभा शेष सुल्तान जी कि खिलजी वंशर थे दिल्ली सिंहासन में बसते ना हूँ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। बाहामनी राज्य किए प्रतिष्ठा करथिले हासन गांगु बोलिक जड़े से बाहामनी राज्य प्रतिष्ठा करथिले जंती विजयनगर राज्य हरिहर एवं बुक्का प्रतिष्ठा करथिले। सुल्तानी शासन रे किए केंद्र शासन मुख्य थिले केंद्र शासन मुख्य सुल्तानी शासन रे सुल्तान ही थिले कहीं शासन को सुल्तानी शासन कहउथिले से जो शासन करथिले तांका नारे शासन होउथिला ताकू सुल्तानी शासन बोली कहउथिला। सुल्तानी शासन काल रे अण मुसलमान ठारू केउ कर आदाय कराउथिला तांकर मुसलमान प्रजा से कर आदाय करते कि अण मुसलमान जो मैंने मुसलमान नुहति से गोटे कर आदाय कराला जिजिया कर कहला धर्म कर कहला। जिजिया हूँ गोटे धर्म कर से जाक तुषार तीर्थ या हूँ विभिन्न प्रकार अलग अलग कर मध्य गोटे रही पानी कर किसी गोटे माने खाद्य शस्य चाष कर ये भाव में विभिन्न प्रकार कर तो किंतु जिजिया कर हूँ हिंदू मान प्रति अण मुसलमान मान प्रति गोटे धर्म कर। सुल्तानी शासन काल समुदाय केते प्रकार कर प्रजा मान ठारू आदाय कराउथिला से समय 5 प्रकार कर प्रजा मान ठारू आदाय करा जाउथिला किंतु एठारे क्वेश्चन एठी जो ऑप्शन अछि 4टी अछि एठी जो हम 5 नंबर अछि 5टी देछि आ गुटे कोन कर अछि एठी लेखा नाही किंतु एटा को आपण माने रिसर्च करिकरी देखिबे काहे ना विभिन्न भाई भिन्न भिन्न अलग अलग तथ्य दि जाइए। 1206 ख्रीष्टाब्द ठारू 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे समुदाय केतोटी राजवंश शासन करथिले। दिल्ली रे समुदाय 5टी राजवंश शासन करथिले। कुतुबुद्दीन ऐबक केते ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। 1206 ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुब मीनार निर्माण कार्य क्यों शासक आरंभ करते आमर जो कुतुब मीनार रही तार निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ करते शेष करते इल्तुतमिश किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ कर ना अनुसार से कुतुब मीनार नामकरण कर कुतुब मीनार अर्थात गोटे मीनार तैयारी करथिले से एमती गोटे मीनार गोटे तैयारी करथिले गोटे खंभ परिका तो ताहाको कुतुब मीनार कह जाए एवं ताको ना अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ना अनुसार तार ना दिया कुतुब मीनार शेष करथिले इल्तुतमिश। बलबन केते ख्रीष्टाब्दରେ मृत्युवरण करथिले बलबन 1287 ख्रीष्टाब्दରେ मृत्युवरण करथिले। पद्मिनी केउ राजपूत राज्यर राणी थिले मेवार राज्यर राजपूत राज्यर राणी थिले। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सिंहासन बसी केते वर्ष शासन करथिले से 26 वर्ष शासन करथिले। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सिंहासन बसी केते वर्ष शासन करथिले 26 वर्ष। केउ मुद्रा प्रचलन करथिले से तंबार मुद्रा प्रचलन करथिले। एठी क्वेश्चन टा भूल लिखा अछि किंतु से केउ मुद्रा प्रचलन करथिले ताहा हो तंबार मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक को आड़बाया राजा बोलिक कह जाए कहीं से दिल्ली दौलताबाद को तांकर राजधानी उठे नहीं जाइए तो दिल्ली दौलताबाद को कौन थी गोटे गोटे अंध छोटा को देखी बाटर रही घोड़ा नांजरे बांधिक नहीं पड़े कि पहुँचला बेलू अधा लोक मरी जाते से कौन करते तंबा मुद्रा प्रचलन करी लोक मैंने कहते राजकोष जेतिक जाक सुना मुद्रा अच्छी जी चाहब तंबा मुद्रा देकी सुना मुद्रा नहीं जीव से तंबा को अधिक मूल्यवान बोली भावते जहाँफल कि लोक मैंने तंबा मुद्रा देकी सुना मुद्रा नहीं गले राजकोष शून्य शून्य जाइला तो आड़बाया राजा बोलिक कह जाए। सुल्तानी शासन काल उत्पन्न शस्यर केते भाग कर रूपे आदाय होता 1/3 3 भाग 1/3 कर भाव आदाय कराउथला अर्थात लोक मैंने जी शस्य उत्पादन करते 1/3 आदाय कराउथला। फिरोज शाह कोटला क्यों शासकों द्वारा निर्मित होता वर्तमान जो फिरोज शाह कोटला जो स्टाडियम अच्छे आम कहे तो से समय जो फिरोज शाह कोटला क्यों शासकों द्वारा तैयारी होता ना फिरोज शाह द्वारा ना था फिरोज शाह तेणुक से कोटलाटा जो तैयारी करते ना अनुसार नामकरण कर दिया फिरोज शाह कोटला। विजयनगर राज्य समुदाय केते जन शासक शासन करथिले तो यही राज्य में समुदाय 16 जन शासक शासन करथिले। मालपुर मांडू ठारे थिबा जामी मस्जिद हजाज महल क्या द्वारा निर्माण कराइला तो मालपुर होइछि सेठारे दुईटा स्थापत्य गोटे जामी मस्जिद गोटे हजाज महल किए तैयारी करथिले ताको अहमद शाह तैयारी करथिले। क्यों शासक कुतुब मीनार निर्माण कार्य शेष करते इल्तुतमिश आरंभ करते कुतुबुद्दीन ऐबक ना अनुसार होती कुतुब मीनार शेष करते इल्तुतमिश। केते ख्रीष्टाब्दରେ गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सिंहासन आहरण करते 1266। केते ख्रीष्टाब्दରୁ दास वंशर पतन आरंभ होता दास वंश हूँ 1287 दास वंश ये जो तार प्रतिष्ठाता थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे से प्रथम गोटे दास थे दास रूपे बिक्री कर दिया परवर्ती समय से सेनाबाहिनी जोगदे निजर दक्षता योग्यता प्रमाणित कर परवर्ती समय धीरे धीरे से सेनापति मंत्री पदर गोटे शासन गादी में बसी तेणुक वंश को कहुए दास वंश बोलिक कहुए ताकू इंग्रेजी रे स्लेव डेंसिटी बोलिक कहुए। अलाउद्दीन खिलजी समुदाय केते वर्ष राजनीति करथिले अलाउद्दीन खिलजी समुदाय 20 वर्ष राजनीति करथिले। खिलजी वंशर शेष सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को केबे हत्या करा 1230 ख्रीष्ट अर्थात जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से होचंदी खिलजी वंशर शेष शासक। केउंटी दौलताबाद आधुनिक नाम तार ना हूँ औरंगाबाद जहाँ को आमर जो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली दौलताबाद को खाली राजधानी उठे नहीं जाते से स्थान से दौलताबाद वर्तमान ना हूँ औरंगाबाद। वर्तमान समय आधुनिकरण नाम परिवर्तन करा जाइछि। लोधी वंश पर केउं वंश दिल्ली रे राजत्व करते अर्थात गोटे वंश पर गोटे वंश दिल्ली रे शासन करते तो लोधी वंश पर मोगल वंश दिल्ली रे शासन करते। सुल्तान शासन रे किए वाजिर नाम परिचित थे प्रधानमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री को तांकर वाजिर बोलिक कह जाउथिला। क्यों शासक अहमदाबाद शहर प्रतिष्ठा करते एमती छोट छोट केते गुड़ी क्वेश्चन अच्छी कौ स्थान कौ स्थापत्य किए प्रतिष्ठा करते विशेषकर देखा गले जो राज्य शासक मैंने प्रतिष्ठा कर ना अनुसार नामकरण कर जो भाई आम कुतुबुद्दीन आम जान कुतुबुद्दीन ऐबक से कौन फिरोज शाह जो कोटला जो रही ताहाको किए फिरोज शाह तैयारी करते ठीक से यहाँ बर्तमान जो अहमदाबाद सहरटा जे स्थापना करते ना हूँ कौन अहमद शाह।
हस्तिनावती केउं राज्यर राजधानी थिला विजयनगर राजधानी ताको हम हस्तिनापुर बोध परवर्ती समय कहचे किंतु हस्तिनावती विजयनगर राज्यर राजधानी थिला। इल्तुतमिश का राजत्व काल में एशियार केउं मंगल शासक भारत आक्रमण करथिले से होचंदी चेंगिस खां इल्तुतमिश का शासन काल भारत आक्रमण करथिले। 1236 ख्रीष्टाब्द केउं शासक दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले से होचंदी रेजिया। एटा बारंबार ही क्वेश्चन आसे रेजिया सुल्ताना केते ख्रीष्टाब्द दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले यह हूँ 1236 ख्रीष्टाब्द आ रेजिया सुल्तान होचंदी प्रथम एवं शेष मुसलमान शासिका। सुल्तानी शासन काल में सामरिक और राजस्व विभाग दायित्व किए थे ना वाजिर थे। वाजिर क्या कहला ना प्रधानमंत्री को ही वाजिर कहला आम पढ़ी आसिले से सामरिक और राजस्व सामरिक कहले जो युद्ध विभाग राजस्व राजस्व कहले अर्थ विभाग उभयर दायित्व किए थे वाजिर। वाजिर आम वर्तमान समय जहाँ प्रधानमंत्री बोली कहचे प्रधानमंत्री को वाजिर बोली कहुला। बाहामनी राज्य केते वर्ष पर्यंत तिष्ठि रही बाहामनी राज्य 180 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रही। बाहामनी राज्य राजधानी नाम कौन थी यही राज्यर राजधानी नाम थिला गुलबर्गा। वर्तमान आम जो कहे कर्णाटक गुलबर्गा से समय से स्थान नाम गुलबर्गा थिला किंतु बाहामनी राज्य पुरातन नाम अनुसार बाहामनी राज्यर राजधानी नाम थिला गुलबर्गा। वर्तमान कर्णाटक जो बेंगलोर गुलबर्गा अच्छी से स्थानटी थिला। केउंटी खिलजी राजत्व समय निर्मित होई नथिला बहुत गुड़ाए से निर्मित होइतिला किंतु यार क्वेश्चन अछि निर्मित होई नथिला यार आंसर अब फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह बोली जो व्यक्ति जनक थिले शासक थिले से खिलजी को राजत्व पर आसीथिले किंतु खिलजी समय तैयारी होइतिला जमात खाना मस्जिद 1007 राजा प्रसाद सिरिदुर्ग किंतु तांको पर हेतिला फिरोज शाह कोटला। आलाई दरवाजा केउं राजवंशर राजत्व समय निर्मित होइतिला या खिलजी राजवंशर राजत्व समय तैयारी होइतिला। प्रथमे दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा किए प्रचलन करथिले मोहम्मद बिन तुगलक दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करथिले किंतु तापर से तंबा मुद्रा मध्ये गोटे प्रचलन करथिले हमर जो गोटे टंका थिला तेणु गोटे प्रश्न आसे स्वर्ण मुद्रार ना कौन थिला ना स्वर्ण मुद्रार ना थिला कौन दिनार थिला। अदाली नामक रौप्य मुद्रा किए प्रचलन करथिले मोहम्मद बिन तुगलक ये गोटे एमती गोटे राजा तार किछि काम नथिला खाली अयस करी जाइछि खाली मुद्रा प्रचलन करथिला ये सुना मुद्रा देइकरी तंबा मुद्रा प्रतिबदल करथिला खाली मुद्रा प्रचलन करछि। देखंतु एठी गोटे अदाली आसिला गोटे दिनार आसिला तो यही मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा ना आइले जदि यही लोकर नाटी थी ये सर्वप्रथमे प्राइज पाइब। मौत की मस्जिद क्यों राजवंशर शासन काल निर्मित होता है सैयद और लोदी राजवंश काल जामा मस्जिद क्योंठारे अवस्थित जामा मस्जिद नुहे गुलबर्गा ठारे अवस्थित गुलबर्ग से समय से स्थान ना से वीर नरसिंहदेव क्यों वंशर मूलधुआ पकाई से होती तुलुब वंशर तुलुब संगम तापर हुण ये सब विभिन्न प्रकार वंश अच्छी तेणुकर तुलु वंशर मूलदुआ पकाई वीर नरसिंह देव जो भाव कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रतिष्ठाता कहुए। बाहामनी राज्यर पतन पर मुंड टेकी बेरार शासक किए थे बेरार शासक थे किए आमर इमदाद शाह बाहामनी राज्यर पतन कहले नष्ट हो ध्वंस हो किए तुगलकाबाद सहर बसाई प्रथम कही जो स्थान किसी गुड़े थी स्थापित थी जो ना अनुसार थी जदि से शासकों ना थी से शासक मैंने निज ना अनुसार करदे से जो सरनेम संबंधित शासकों ना थी आप क्वेश्चन आंसरटा ही करदे से शासक मैंने ही बसई निम्नोक्त केउं सुल्तान समय आरब पर्यटक इबन बतूता भारत भ्रमण आसते मोहम्मद बिन तुगलक यही तुगलक समय ही इबन बतूता आसते आड़बाया राजा। सुल्तानी शासन काल ग्रामर मुखिया को कौन कहला ग्रामर मुखिया को मकदम कहला या मन रखार सहज उपाय हूँ कौन मुखिया महकदम। सिरी नामक स्थान दुर्गर नाम निर्माता किए अलाउद्दीन खिलजी जहाँ सिरी फोर्ट बोलिक कहुए दुर्गर निर्माता अलाउद्दीन खिलजी क्यों राजवंशर राजत्व समय जमात खाना मस्जिद और हजार साबुन राजा प्रसाद निर्मित होता है यह खिलजी राजवंशर शासन काल होता। बाहामनी राज्यर प्रतिष्ठाता हासन गांगु क्यों देशर राजा बाहामन वंशधर थे कहुए अर्थात जो सब राजा थे शासक थे निर्दिष्ट गोटे गोटे वंशर थे ना ना तेणुक बाहामनी राज्यर प्रतिष्ठाता थे हासन गांगु से केउं देशर राजा बाहामन वंशधर थे बोली कहुए ना पर्सिया देशर तो राजा जी जो बाहामन राजा थे जो वंश थिला से होउचंदी पर्सिया देशर तेणुक से पर्सिया देशर थे बाहामनी राज्य प्रतिष्ठा करते वंशर ना अनुसार बाहामन वंश अनुसार।
2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद निर्माता किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तैयार करते। ये गोटे लोक नहीं, ये जो दास वंशर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक खाली मुद्रा प्रचलन पुराई करते। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माता करते। क्यों शासक शासन काल दिल्ली द्वितीय बागदाद रूपे विवेचित होता। इल्तुतमिश समय इल्तुतमिश कुतुब मीनार निर्माण कार्य शेष करते। समय दिल्ली द्वितीय बागदाद रूपे परिचित होता। सुल्तानी शासन दीवानी इनखा क्यों दायित्व निर्वाह करते। दीवानी इनखा चिठी पत्र दीवान दीवान कहले देवान जो थे। इनखा इनखा कौन खाँ ये साधारण भाव में मन रखिए। इनखा खा माने खाम भितर पूरेक नौते कौन दीवान दीवान देवा नेबा ई कहले माध्यम ई कहले बर्तमान आम जमी इंटरनेट जानूचे व्यवहार करछे मन रखिदे इंटरनेट इंटरनेट खा माने खाम जीए मध्यस्थ होइके जिनस दवा नवा करथिले दवा नवा करथिले तांकर ना कोन थिला दीवानी इनखा। से कौन दवा नवा करथिले ना चिठी पत्र दवा नवा करथिले। सुल्तानी शासन समय रे सुल्तानी शासन नीति केतोटी स्तर में कार्यकारी होता। यह 3टी स्तर में कार्यकारी होता। क्यों शासक अबुल मुजाफर अलाउद्दीन बाहमन शाह उपाधि धारण करते। यह होते हासन गांगू। हासन गांगू होती बाहामनी राज्यर प्रतिष्ठाता एवं पर्सियार राजा बाहामन वंशधर। से अबुल मुजाफर अलाउद्दीन बाहमन शाह उपाधि धारण करते। ये बाहामनी बाहामन बाहामनी ए शब्द आस मैंने किए ये हासन गांगू को प्रथम अणाଯିव। दिल्ली में केते वर्ष तुर्की सुल्तान मैंने शासन करते। 300 वर्ष तुर्की सुल्तान मैंने शासन करते। अबुल मुजाफर अलाउद्दीन हूँ बाहामन शाह का उपाधि। दिल्ली में तुर्की मैंने 300 वर्ष शासन करते। आजमेर ठार 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक आम पूर्व पढ़ी आसते। 2.5 दिन का झोपड़ा या कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करते। तो यहाँ कौट थी ना आजमेर ठारे दिल्ली सिंहासन में बसते प्रथम शेष मुसलमान शासिका से होती रेजिया। रेजिया केते ख्रीष्टाब्द बसते 1236 ख्रीष्टाब्द दिल्ली सिंहासन आरोहण करते। क्यों ख्रीष्टाब्द इब्राहिम लोदी शासन विस्तारित होते 1526 इब्राहिम लोदी वंशर से शासन विस्तारित अर्थात तड़ी देते। मोहम्मद प्रथम क्यों स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करते। दिनार जो स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करते मोहम्मद बिन तुगलक से स्वर्ण मुद्रार ना देते दिनार। आ सहित गोटे तंबा मुद्रा प्रचलन करते टाका अदाली विभिन्न प्रकार मुद्रा से प्रचलन करते। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों कारण पर निज राजधानी दिल्ली दौलताबाद को उठे नहीं कही ये होती आड़बाया राजा। ये दिल्ली अच्छी एठू दौलताबाद अच्छी से बहुत दूर को उठे नहीं राजधानी लोक को नहीं सब जिन बोक नहीं तार कारण हूँ दिल्ली ठारू दौलताबाद हूँ दूर से दूर जगार रही से सठिक भाव में शासन करने कहीं दौलताबाद को आसिले जदि शत्रु एपटू आक्रमण करेंगे प्रथम दिल्ली को आक्रमण कले पाइबेनी से दौलताबाद राजधानी थब से पहुँचा समय लगे शत्रु आक्रमण रक्षा पाइबापी से दिल्ली दौलताबाद को निज राजधानी उठाई नहीं राज्य गुड़ी ठीक भाव शासन करने लोक मैंने शांति रखा ना लोक कौन कले मले गले किसी नाला। दौलताबाद जलवायु स्वास्थ्यकर हो नप्रति ध्यान नाला। दौलताबाद जलवायु स्वास्थ्यकर नाला लोक मैंने बहुत रोग पड़ मले बहुत। दिल्ली परिवर्ते दौलताबाद अधिक जनबसति से टोटाल जनबसति नाला ये नहीं कि अधिक जनबसति बसैले मंगोल मानक आक्रमण रक्षा पाइबापी और दाक्षिणात्य राज्यगुड़ी नियंत्रण करने अर्थात दिल्ली दौलताबाद को जो उठे नेले ये मंगल एपट जो आक्रमण आक्रमण रक्षा करने दाक्षिणात्य यपट जो बाहामनी फाहामनी जो राज्य थिला से सब राज्य को कौन शासन करने की अकबर नाम आईन ए अकबरी नामक 2टी ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों भाषा रचना कराइथिला। ये 2टी ग्रंथ पारसी भाषा रचना कराइथिला। अकबर नाम और आईन ए अकबरी विशेषकर अकबर राज्य शासन अकबर जीवनी संपर्क में अकबर नाम ये भाव में लिखाई और यह पारसी भाषा रचना कराइथिला। शाहजहां दाक्षिणात्यर शासन कथा बुझापी क्या सुबेदार रूपे नियुक्ति करते। शाहजहां से पठे औरंगजेब को औरंगजेब बोली कहुए दाक्षिणात्यर शासन कथा बुझापी परवर्ती समय औरंगजेब शासन करते। हुमायून विषय हुमायून नाम किए आलोचना कर जो हुमायून नाम विषय बहीटे रही है हुमायून भौणी गुलबदन बेग हुमायून विषय आलोचना कर। अमीर खुसरो नुहति कवि मिनहाजुद्दीन सिराज सी नुहति फिरदौसी नुहति हुमायून भौणी गुलबदन बेग। क्यों मैंने औरंगजेब शत्रु थे। औरंगजेब शत्रु मुसलमान नथिले
केवल हिंदू मैंने नथिले केवल सिख मैंने नथिले उभय हिंदू और सिख मैंने थे कहीं औरंगजेब गोटे धर्म विद्वेषी नीति धरते से हिंदू मानक अण मुसलमान जिजिया कर लगे सहित से सिख मानक जो गुरु तांको मध्य से हत्या करदे तृतीय तेग बहादुर शाह को मध्य हत्या करदे तेणुक भाव विभिन्न प्रकार धर्म विद्वेष से कार्य कर से उभय हिंदू एवं सिख मानकर से शत्रु हो जाते। से हिंदू और सिख मान को निजर शत्रु भावुले भावुले कहीं भाव में धर्म विरोधी कार्य करुले औरंगजेब जो जहाँफल हिंदू सिख मैंने शत्रु होते तेणु जड़े आज जन शत्रु हेले उभय उभयर शत्रु हेले। हिंदी रामायण रामचरित मानस रचयिता किए तुलसीदास हिंदी रामायण रामचरित मानस रचना करते। जहांगीर केते ख्रीष्टाब्द नूरजहां को बह करते से 1611 ख्रीष्टाब्द नूरजहां को बह करते। नूरजहां को जो बह करते जहांगीर तांकर जो संतान जन्म समय नूरजहां मृत्यु होता से बहुत भल पाते जार प्रतीक स्वरूप से दिल्ली जो आग्रा ठारे ताजमहल निर्माण करते। सप्ताश्चर्य मध्य ताजमहल अन्यतम किंतु से जो ताजमहल रही ताजमहल गोटे मंदिर नुहे ताजमहलटा गोटे समाधि सौध तेणुक कहुए जदि आपण ताजमहल को देखा सुंदर से प्रेमर प्रतीक ताजमहल किंतु ताजमहल कौन फटोचित्र कि ताजमहल कौन स्थापत्य निज घरे रखा अनुचित कहीं सेटा गोटे समाधिर चित्र। निम्नोक्त केउ नगरी शाहजहां प्रतिष्ठा करते शाहजहांवाद प्रतिष्ठा करते शाहजहां थे से ना प्रतिष्ठा नक कहीं क्या ना देवे कहीं से नगरी प्रतिष्ठा कले ना रही शासक मैंने ये सब जिन करते निज ना विभिन्न प्रकार जिनस विभिन्न प्रकार सहर मुद्रा ये सब जिन प्रचलन करनौथिले। औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दंडित होइथिबा तेग बहादुर किए मुझे ना औरंगजेब उभय हिंदू और सिख मान शत्रु हो जाते कहीं से हिंदू मान धर्मकर आदाय करते सिख मान धर्मकर आदाय करते सिख मान नवम गुरु तेग बहादुर शाह को से तेग बहादुर को से हत्या कर डायरेक्ट मारी सिख धर्म को विलुप्त करने। औरंगजेब पर्तुगीज जलदस्यु मान दमन कर क्यों स्थान अधिकार करते से चट्टग्राम अधिकार करते किभली अधिकार कले ना पर्तुगीज जलदस्यु अर्थात से जो मैंने पानी में जहाज जाए जहाज को लुंठन करता से लुंठन दमन कर अर्थात से मारी पिटी से लुटतराज को बंद कर चट्टग्राम को अधिकार करते। केउं व्यक्ति बाबर पिता थे बाबर पिता ना हूँ उमर शेख मिर्जा। घरगरा युद्ध केते ख्रीष्टाब्द संगठित होता घरगरा युद्ध 1529 ख्रीष्टाब्द संगठित होता। पारस्य वर्तमान क्यों नाम नामित पारस्य देशटी वर्तमान ईरान देश नाम नामित। एक क्वेश्चन मत बारंबार आसे पुरातन नाम और नूतन नाम पारस्य देश ईरान नाम वर्तमान नामित। किए अकबर का अभिभावक थे बैराम खां कहीं अकबर पितामाता मैंने मर जाते से छुआ बेलू बाहर एमती युद्ध समय बापा रोते करते से बहु कष्ट बढ़ी बैराम अकबर बढ़ी बैराम खां तत्वावधान में। शासन सुविधा अकबर निज साम्राज्य को केतोटी सुबार विभक्त करते 15टी सुबा कहले आम जो गाँ गाँ को वार्ड विभाग करते तेणुक साम्राज्य जो संपूर्ण साम्राज्य थिला 15 भाग अर्थात गोटे राज्य को जो जिलार भाग करे से 15 भाग राज्य को से 5टी सुबार विभक्त कर विशेषकर देखा गले अकबर गोटे जड़े भल लोक थे से धर्म सहिष्णु थे। अकबर को ज्येष्ठ पुत्र ना कौन ज्येष्ठ पुत्र ना सलीम थिला कहुए जे सलीम एवं अकबर जोधाबाई जो सलीम थिले जोधाबाई तांकर पुत्र सलीम थिले बोलिकी इतिहास किछि स्थान कहुई। मोगल शासन समय ग्राम गुड़ी को नहीं कौन गठित होता मोगल शासन समय ग्राम गुड़ी को नहीं प्रगणा गठित होता से सब ग्राम को जमी आम जो गाँ को लेकिन जमी जिला किसी गोटे गाँ को लेकिन गोटे पंचायत जमी गाँ गुड़ी को नहीं पंचायत देखो प्रगणा सबू अगणा को नहीं गोटे प्रगणा सृष्टि होती सबू गाँ गुड़ी को लेकिन कौन गाँ गुड़ी को नहीं ये प्रगणा सृष्टि है या सहजरे मन रखा उपाय हो गाँ गुड़ी को लेकिन आमर कौन ग्राम पंचायत गठित तेणुक प्रु पंचायत है कि यहाँ मन रखिए। आउ अकबर एमती गोटे लोक थे कि जी कि जो पत्नी थिले जोधाबाई से जोधाबाई को तांकर रानी अंतपुर मध्य जो थिला जो राणी मान सब रोते ता मध्य से हिंदू धर्मर देवता को पूजा करने अनुमति देते तो अकबर एमती गोटे मनीषी थे। तो यहाँ थी आमर आज क्लास
OTET ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆହୁରି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମତାମତ ଥିଲେ ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।